आरक्षण और जनेऊ लीला, क्या है मामला, ये आपको समझाने वाला हूं आज। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रजातंत्र के सफलतापूर्ण संचालन के लिए कई शर्तें बताई थी। कई बार मैं ये बोल चुका हूं और आप वीडियो सुन चुके होंगे। उन्होंने कहा था कि कानून और प्रशासन में समानता अगर नहीं है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, इसका क्या मतलब है बताता हूं। कि कानून के समक्ष बहुत लोग खुश हो सकते हैं कि संविधान में तो सबको समानता, सब अधिकार दिए गए हैं, कानून के समक्ष समानता है। लेकिन अगर प्रशासन के समक्ष, कार्यपालिका के समक्ष समानता नहीं है तो डेमोक्रेसी ठीक से चल नहीं सकता है। प्रशासन के समक्ष समानता का अर्थ है कि प्रशासन आपको कानून के हिसाब से आपसे व्यवहार करे। अब आइए बात करते हैं आरक्षण की, कि आरक्षण का क्या मतलब है। आरक्षण हर समय न्यूनतम होता है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं होता है कानूनन। मतलब यदि 15% आपके लिए आरक्षित है, या 27% आरक्षित है, या 7.5% आरक्षित है, या 10% सुदामा या जनेऊ कोटा आरक्षित है, तो वो मिनिमम आरक्षण है। इसको ऐसे समझिए, अगर ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट आरक्षित है, 12 लोग क्वालिफाई कर जाते हैं और 2 लोग को इतने मार्क्स आते हैं, मार्क्स कि वो जनरल का जो ओपन कट ऑफ है, ओपन जनरल मतलब सवर्ण के लिए आरक्षित नहीं, ओपन कट ऑफ में आ जाते हैं, तो ईडब्ल्यूएस का वो कैंडिडेट ओपन में गिना जाएगा। वैसे ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी कि अगर कुछ सदस्य जनरल कट ऑफ, ओपन कट ऑफ को मीट करते हैं, उसके अंदर आएगा। ये है कानून की व्याख्या। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेट्रो में या फिर बस में या ट्रेन में महिलाओं के लिए कुछ सीट आरक्षित हैं, कुछ बॉगी आरक्षित है, तो वो तो है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सबके लिए ओपन है उसमें महिलाएं नहीं जा सकती हैं, उसमें भी जा सकती हैं। ये कानूनी अधिकार है उनका। हो क्या रहा है अब मैं समझा रहा हूं कि आप अमूमन सोशल मीडिया में पढ़ते होंगे, चाहे कई जगह नियुक्तियां हो रही हैं, एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट्स का कट ऑफ सामान्य जनरल जो ओपन सीट है उसको मीट करता है, उससे ज्यादा है, लेकिन उसमें उसको न लेकर उसको जो है उसी कैटेगरी में डाला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रशासन के समक्ष समानता नहीं है। चलिए, इस पर एक सुप्रीम कोर्ट का ही बहुत ही दिलचस्प और अहम फैसला आया है। मामला है राजस्थान का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षित अभ्यर्थी की मेरिट सामान्य से बेहतर तो सामान्य कोटे का ही हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट की मेरिट अंतिम पायदान के सामान्य अभ्यर्थी कैंडिडेट से बेहतर है तो वह सामान्य सीट में पाने का हकदार है। इस परिस्थिति में आरक्षित श्रेणी का कैंडिडेट सामान्य वर्ग यानी अनारक्षित श्रेणी में दावेदारी कर सकता है। ओपन अनारक्षित मतलब ओपन फॉर एवरीवन, ये सिर्फ अपर कास्ट के लिए ओपन नहीं है, सबके लिए ओपन है। अब मामला चलिए कहां है, राजस्थान का है, 2008 का है। बीएसएनएल में टेलीकॉम टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई थी। ओबीसी के एक अभ्यर्थी ने याचिका दायर कर कहा था कि ओबीसी के 2 कैंडिडेट्स की मेरिट सामान्य में आखिरी पायदान के कैंडिडेट से अधिक है, इसलिए इन दोनों कैंडिडेट्स को सामान्य श्रेणी में नियुक्त होना चाहिए। उसके बाद जो जगह खाली हो उसे आरक्षित रिजर्व कैंडिडेट से भरा जाए, यानी ओबीसी से भरा जाए। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि जब आरक्षित श्रेणी के 2 कैंडिडेट्स को सामान्य श्रेणी में नियुक्त किया जाएगा तो इस पद पर विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए कि पहले से काम कर रहे सामान्य श्रेणी के 2 व्यक्तियों को निकाल दिया गया। क्योंकि वे काफी समय से काम कर रहे इसलिए उन्हें न निकाला जाए और आरक्षित श्रेणी की खाली सीटों पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही नियुक्त किया जाए। इससे पहले मामला गया था जोधपुर के केंद्रीय प्रशासनिक
न्यायाधिकरण में सीएटी में गया था। उन्होंने ओबीसी के जिन 2 कैंडिडेट्स की मेरिट सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट से अधिक थी, उन्हें सामान्य श्रेणी में नियुक्त करने के साथ ही रिजर्व कैटेगरी की खाली सीटों को आरक्षित श्रेणी के रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों से भरने के निर्देश दिए थे। अच्छा निर्देश था, कानूनन था वो। न्यायाधिकरण के इस फैसले के खिलाफ बीएसएनएल ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी, जहां उनकी याचिका खारिज हो गई थी, जिसके बाद बीएसएनएल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में भी बीएसएनएल को हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, ये छोटी सी सूचना है लेकिन बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। ये जाइए और केस इसका निकालिए, जजमेंट निकालिए, और जहां कहीं भी इस तरह की गड़बड़ी हो, जब तक आप बोलेंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं अपने हक हकूक के लिए, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत अहम फैसला है और यही कानून कहता है कि 50% जो ओपन है वो ओपन फॉर एवरीवन, नॉट फॉर अपर कास्ट। इस बात को समझिए, यही कानून की व्याख्या है। पूरा वीडियो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाइए, और जहां जहां जरूरत हो इस केस को कोर्ट कीजिए और संघर्ष कीजिए। जरूरत पड़े तो न्यायालय में भी जाइए। शुक्रिया, जय भीम। जल्दी मिलता हूं दूसरे एपिसोड में, तब तक पूरा वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।